हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो हमने पिछले दो क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, जैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, और चार्जेस के बारे में कुछ डीप नॉलेज ले लिया कि चार्जेस कैसे एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके साथ कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व। इनके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। हमने पिछले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक चीज़ बताया था आपको कि जो भी पॉइंट चार्ज, जो भी टेस्ट चार्ज होता है, वो क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, या इसी को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हिंदी में कहें तो विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग ज़रा। देखो, होता क्या है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी चार्ज के, आवेश के चारों तरफ का एक एरिया, जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को रखने पर ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमको इस मार्कर पे ही अगर हमको फोर्स अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। हाथ से पकड़ेंगे, उसके बाद ही अपनी तरफ खींच पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो है इसको बिना पकड़े खींच रहा है, मतलब इनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा, मतलब ये फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि होता क्या है कि ये जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसमें कुछ लाइंस होती हैं, कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं जो क्या करती हैं, ये फोर्स अप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारा मेन चार्ज है, ये जो फोर्स हमारे टेस्ट चार्ज पे अप्लाई करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए कौन हेल्प करता है, ये हमारी फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, यही क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, नॉर्मली 10th में इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन आपको बताई गई होगी कि दीज लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजनरी लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन इसका एक और भी डेफिनेशन नॉर्मली बताया जाता है कि दीज आर द इमेजनरी लाइंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एन टेस्ट चार्ज। मतलब ये एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र में जो किसी परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो ये होता है लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, और हमेशा ये क्या होती हैं, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। फील्ड क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई होता है उसी का अमाउंट बताता है कि फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, और फील्ड तो कहीं भी हो सकता है। जब फील्ड की हम बात करेंगे तो वहाँ हम उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की बात नहीं करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, बस फोर्स लगना चाहिए। ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए एक अलग डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसको हिंदी में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो पिछले जब विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो ये चीज़ तो जान ही लिया था कि एक चार्ज होगा और इसके चारों तरफ एक एरिया होगा जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स अप्लाई होगा इसी का अमाउंट जो होता है वो हमारे इंटेंसिटी को डिनोट करता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज एंड टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में कहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। हिंदी में कहें तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलाम। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। हिंदी में कहें तो मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। हिंदी में लिख देता हूं उसको, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितना होता है, अभी तक हमने क्या किया, ये तो जान लिया कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो होती क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लिया हमने, ये सारी चीज़ें पढ़ ली और समझ ली, ठीक है। लेकिन अब हमको ये जानना है कि इसका अमाउंट कितना होता है, ये फोर्स अगर इस पर लगता है तो कितना लगता है, या किस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर या किसी बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किसके बारे में हम पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया विद्युत। इसके बारे में जानेंगे हम कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। जैसे मान लिया आपसे कह दिया कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, ठीक है, और इसके कारण कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये हमने मान लिया कि पॉइंट ए पर एक पॉइंट चार्ज हमारा बिंदु आवेश रखा हुआ है। ए और बी की बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर अज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु पर हमको क्या करना है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज
एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया है। ठीक है, अब देखिए निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली लोग डेफिनेशन इसको भी क्या करते हैं, रटते हैं, याद करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, इसका भी एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए आपको। देखिए हमको ई की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये जानते हैं। ठीक है, अब ई की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, तो इनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यू नॉट ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, इसका एक फिक्स अमाउंट होता है, इसको हम कहीं से निकाल नहीं सकते, कहीं से कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली जो वैल्यू दी होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम निकाल किसको सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ चार्ज का अमाउंट बदलेंगे तो कूलाम के लॉ से ये क्या होगा, फोर्स बदल जाएगा। ठीक है, मतलब कूलाम के लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टेस्ट चार्जेस के बीच में फोर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फोर्स का पता लगा लेते हैं, और अगर फोर्स का पता लगा के यहाँ इस फॉर्मूले में रख देते हैं, बेसिक फॉर्मूले में, तो हमको ई की वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी। मतलब हमने क्या कर लिया, एक मेन एम बना लिया कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फोर्स। और कैसे फाइंड कर पाएंगे हम, कूलाम्स लॉ से। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ से अगर हम इनके बीच में फोर्स फाइंड करते हैं तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स F जो होगा वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था कूलाम्स लॉ का, जहां Q1 Q2 क्या थे, Q1 हमारा फर्स्ट वाला चार्ज था और Q2 हमारा सेकेंड वाला चार्ज था। यहाँ देखिए Q1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, Q लिखा है, तो हम क्या करते हैं, Q1 को Q से रिप्लेस कर देते हैं, और Q2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, Q नॉट, तो उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, Q नॉट से रिप्लेस कर देते हैं। सीधी सी बात है, हम वैल्यू पुट करेंगे Q1 और Q2 की, तो Q1 की वैल्यू कितनी है Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है Q नॉट। इनके बीच की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस क्या है R, वहाँ भी R थी, यहाँ भी R ही है, तो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये फिक्स है, इतना रहेगा। ठीक है, तो जो फोर्स होगा ये इतना होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, बाई कूलाम्स लॉ। ठीक है, मतलब कूलाम के नियम से हमने क्या पता कर लिया, ये फोर्स पता कर लिया। अब आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, ठीक है, बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम क्या जानते हैं इससे, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। अब जरा F की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो F की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे क्या है, ये वाला क्यू नॉट है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू नॉट आर स्क्वायर के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। अब देखिए ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमको एक चीज़ और क्लियर हुई कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको टेस्ट चार्ज के अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो इंटेंसिटी होती है वो टेस्ट चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, हमारे पास अगर केवल वो चार्ज है जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर आपको ये चीज़ नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं।
तो आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं अब आपसे और कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 55% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और आराम से वीडियो देखिए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।